एक टाइम था जब केएल राहुल को बहुत बुरा भला बोला गया था। आपको पता है आईपीएल के इतिहास में 2024 में केएल राहुल के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। इतना गलत हो गया था कि एलएसजी के जो मालिक थे गोनेका साहब 2024 में बहुत कुछ खरी खोटी सुना दिए थे केएल राहुल को। लेकिन केएल राहुल से कोई सीखे भाई, इस बात से सीखे कि केएल राहुल ने किस तरीके से बदला लिया है 2024 का, वो गोनेका साहब को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। क्योंकि कल के मैच में एलएसजी और दिल्ली से महामुकाबला चल रहा था, जहाँ पे दिल्ली ने मतलब कि एलएसजी को हरा दिया भैया। और वहाँ पे सारी जो टिकी थी उम्मीदें वो थी केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि केएल राहुल अगर वहाँ पे बल्ला नहीं चला होता तो हो सकता था कि वो अपना बदला नहीं ले पाए होते। और कल केएल राहुल ने साबित कर दिया भैया, उस लास्ट गेंद पे छक्के लगाकर दिल्ली को जीत दिलाया और बताया मैं वही केएल राहुल हूँ जिसको आपने छोड़ा था, जिसको आपने बेइज्जती किया था, जिसको बहुत सारी बातें सुनाई थी। आज वही केएल राहुल पलटवार किया है। क्योंकि आपको पता है यार, केएल राहुल जैसा प्लेयर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि 2024 में इनको बहुत सारे हिट्स मिले थे लखनऊ के मालिक से, बहुत सारी कुछ बातें इनको सुनने को मिली थी। उस समय उन्होंने रो भी दिया था, बहुत सारी बातें हो चुकी थी यार। फैंस जो थे केएल राहुल के नाराज हो चुके थे, इस बात से नाराज हो चुके थे कि आखिर केएल राहुल को इतना क्यों सुनना पड़ा। आखिर भाई कप्तान होता है, मैच में हार जीत लगी रहती है, लेकिन केएल राहुल को इतना सुनाना अच्छी बात नहीं है। और केएल राहुल ने कल के मैच में ये दिखाया कि भैया अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल केएल राहुल ने नॉट आउट रहने के बाद उन्होंने 57 रन की पारी खेली और लखनऊ को दिखाया कि आपके छोड़ने की वजह से क्या हुआ, आपके बोलने की वजह से क्या हुआ। गजब की पारी थी यार कल। जिस तरीके से दिल्ली की वापसी हुई है, दिल्ली ने लखनऊ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हरा दिया है। ऋषभ पंत थे जो फ्लॉप निकल चुके हैं, जो भी प्लेयर थे लखनऊ के सारे फ्लॉप निकल चुके हैं। क्योंकि ये उम्मीद था यार कि लखनऊ में ऋषभ पंत आएंगे, 27 करोड़ देकर उनको बुलाया गया था कि ऋषभ पंत लखनऊ को अगर आते हैं तो वो सही तरीके से जिताएंगे, इस साल चैंपियन भी बनाएंगे। लेकिन आखिरकार यही लग रहा है कि इस साल चैंपियन नहीं बन पाएगी लखनऊ की टीम, इस नहीं बन पाएगी। क्योंकि अभी जो दिल्ली से मुकाबला हुआ है, दिल्ली ने इन्हें 2 बार हराया। और पहले मैच में तो केएल राहुल नहीं थे, लेकिन दूसरे मैच में जब केएल राहुल आए तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया और सामने वाले को बताया कि अगर आप मुझे कुछ भी कहोगे तो जवाब आपको ऐसे ही मिलेगा। गजब की पारी थी यार केएल राहुल की और अक्षर पटेल की, जिस तरीके से उन्होंने शानदार पारी खेली। अभिषेक पोरल ने शानदार पारी खेली, उन्होंने भी 50 रन बनाए। केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली, 57 रन की पारी खेली, 3 छक्के लगाए। और अक्षर पटेल ने भी 37 रन की पारी खेली। लाजवाब मैच चल रहा था। लखनऊ की जो टीम थी, मिचेल मार्श और एडम माकरम जो इन्होंने सही प्रदर्शन किया, लेकिन ऋषभ पंत भी फ्लॉप निकले दिल्ली के सामने। पिछले मैच में भी ये फ्लॉप निकल चुके थे, इस मैच में भी फ्लॉप निकले। और मुकेश कुमार की बात किया जाए तो मुकेश कुमार ने बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए। यार लग रहा था कि मैच में कि चलो एलएसजी के अगर जो भी प्लेयर है, शानदार प्रदर्शन स्टार्टिंग से हुआ। ओपनर जो आए एडम माकरम और मिचेल मार्श ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एलएसजी का जो स्कोर होगा 200 के करीब जाएगा, अच्छा स्कोर खड़ा करेगा। लेकिन वहीं पे निकोलस पूरन भी फ्लॉप निकल चुके थे। ऋषभ पंत जो भैया डरते आए थे, मतलब कि लास्ट तक आए जब 2 गेंद बची हुई थी। मतलब इतना डर का माहौल हो चुका था कि यार ऋषभ पंत को कि अगर ये मैच हाथों से निकला, अगर मैं जाता हूँ खेलने, अगर 2 बाल 3 बाल खेल के आउट हो जाता हूँ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि 2 गेंद बची हुई थी। ऋषभ पंत आते हैं, आने के बाद 1 गेंद तो बीट कर देते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। मतलब ऋषभ पंत की एक बार फिर से बेइज्जती हो चुकी है। वो 27 करोड़ फिर से एक बार पानी में बह चुका था, जो गोनेका साहब ने ऋषभ पंत पे खर्च किया था। तो आप क्या कहेंगे, केएल राहुल ने अपना बदला लिया कि नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि केएल राहुल जैसा प्लेयर आपने कहीं नहीं देखा। क्योंकि केएल राहुल एक टाइम पे उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन केएल राहुल का बदला लेना कोई केएल राहुल से सीखे। केएल राहुल का वो इशारा क्या था जब केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर पीठ पे वो बल्ला ठोका और बोला कि ये यही केएल राहुल है जिसको आपने बहुत कुछ बोला था। और गोनेका साहब के सामने तो कैमरा बार लेकर जा रहा था, कैमरामैन दिखा रहा था एक बार केएल राहुल को तो एक बार गोनेका साहब को। मतलब कि उनका रिएक्शन क्या है केएल राहुल को देखने बाद, जिस तरीके से वो छक्के चौके लगा रहे थे। गोनेका साहब तो हो सकता था नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही खो दिया था चीज़। क्योंकि उनको पछतावा जरूर हो रहा होगा कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी। केएल राहुल को उस समय नहीं बोला होता, नहीं कुछ कहा होता तो हो सकता था केएल राहुल आज हमारे साथ होते और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे होते। और एक रिकॉर्ड और भी बना दिया केएल राहुल ने, 5000 रन बनाकर अपने आईपीएल के इतिहास में एक और रिकॉर्ड को उन्होंने शामिल कर दिया है। कमाल की बात यह है कि लखनऊ के सामने दिल्ली की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था यार। एक बार फिर से वो प्लेयर फ्लॉप थे। अगर निकोलस पूरन चलते तो हो सकता था कि लखनऊ की थोड़ा स्कोर में बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन निकोलस पूरन भी फ्लॉप हो चुके। मिचेल स्टार्क की वो गेंद आती है जिसको मारना चाहते थे, लेकिन वो भी बीट करके स्टंप पे जाते हैं और विकेट आउट हो जाते हैं।
मतलब यार निकोलस पुरान भी फ्लॉप चले, मिचेल स्टार्क जो पिछले मैच में इन्होंने सुपर ओवर देखने को मिला था और इन्होंने फिर इस मैच में वापसी की थी, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिए, शानदार प्रदर्शन था। मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी थी जिन्होंने विकेट आउट किया मिचेल मार्श को, ऋषभ पंत को और बिश्नोई का, इन दोनों को मतलब कि आउट कर दिया यार, 4 विकेट लिए। लखनऊ की इस हार पे आप क्या कहेंगे? लखनऊ ने 159 रन का टारगेट दिया, लेकिन केएल राहुल और अक्षर पटेल ने उसको बीट कर दिया। 160 रन की पारी को 17 ओवर 5 बॉल में ही समाप्त कर दिया। क्या केएल राहुल के साथ 2024 में हुआ था, जो गोयनका साहब ने उनको बहुत सारी बातें सुनाई थी, क्या ऋषभ पंत के साथ भी वैसा होगा? क्या गोयनका साहब फिर से फटकार लगाएंगे ऋषभ पंत को? आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि यार गोयनका साहब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब केएल राहुल को नहीं छोड़ा तो ऋषभ पंत को कहाँ से छोड़ देंगे। तो यार कल का मैच एलएसजी की हार नहीं थी, वो केएल राहुल का बदला था, क्योंकि केएल राहुल के साथ बहुत कुछ हुआ था यार। केएल राहुल ने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बना दिए, कल के मैच में 5000 रन पूरे कर दिए और नॉट आउट भी रहे हैं। शानदार पारी खेली केएल राहुल ने, अक्षर पटेल ने भी खेली बहुत, मतलब इनकी बैटिंग अभी पूरी की नीचे की बची थी, लेकिन केएल राहुल ने जाते जाते 17 ओवर 5 बॉल में ये जीत दिला दिया। और मुकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन कर दिया था, मिचेल मार्श ने शानदार प्रदर्शन कर दिया था। मतलब यार कि दिल्ली की बात कुछ अलग ही है, दिल्ली चाहे वो कर सकती है, क्योंकि दिल्ली अगर चाहेगी जो जीतना है तो जीत हासिल कर सकती है। दिल्ली चाहे तो किसको हराना है उसको हरा सकती है, क्योंकि दिल्ली अगर टेबल पॉइंट की बात की जाए तो टेबल पॉइंट में नंबर 1 पे थी गुजरात टाइटंस, लेकिन दूसरे नंबर पे आ चुकी है अब दिल्ली। हो सकता है कि क्वालिफाई भी कर सकते हैं, दोनों टीमें क्वालिफाई करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन दिल्ली का परफॉर्मेंस आप क्या कहेंगे? बेस्ट से बेस्ट जा रहा है, केएल राहुल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, ये तो आपको पता है। क्योंकि अगर भैया ये अगर टिक गए किसी भी मैच में के दौरान, क्योंकि अभी पता है कि इन्होंने प्रदर्शन किया था आरसीबी के खिलाफ, और आरसीबी के घर में जाके उन्होंने भाई शानदार पारी खेली थी और वहाँ पे उस बल्ले को ठोक कर बताया था कि ये मेरा ग्राउंड है, और आज के मैच में इन्होंने फिर ठोक कर बता दिया कि अगर मैं हूँ तो मैच में कोई हरा नहीं सकता। तो आप लोग क्या कहेंगे यार कि एलएसजी के हार पे? काफ़ी लोग जो गोयनका साहब जो हैं बहुत ज़्यादा फायर हो चुके हैं अब ऋषभ पंत पे, बहुत ज़्यादा आज सुनने वाले हैं ऋषभ पंत। हो सकता है कि वो केएल राहुल की वजह से सुनेंगे, भाई हो सकता है, सुन भी सकते हैं, क्योंकि 27 करोड़ उन्होंने खर्च किया है, तो कुछ ऐसे सोच समझ के नहीं खर्च किया था। एक टाइम था जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते तो उनको भी सुनने को मिला था, केएल राहुल की भी पारी आई, उसके बाद अब ऋषभ पंत की पारी है। ऋषभ पंत के साथ क्या क्या होगा ये तो आपको पता ही है। तो गजब की पारी थी यार, दिल्ली ने वापसी की, दिल्ली ने लखनऊ को उनके घर में जाकर जिस तरीके से हराया है, लखनऊ को याद रहेगा, और गोयनका साहब पे एक तमाचा का काम कर दिया है केएल राहुल ने। लाजवाब मैच था, मैच में वापसी हुई, दिल्ली ने टेबल पॉइंट पे दूसरे नंबर पे है। दिल्ली अब हो सकती है कि फाइनल में भी अपना जगह बना चुका है, और बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।